हेलो बच्चों, आइए देखते हैं प्रश्न। यह कह रहा है कि यदि निम्नलिखित बरमंटा बट्टन की माध्यिका 32.5 है तो p का मान ज्ञात कीजिए। वर्ग अंतराल और बरमवार्ता दिया गया है। चलिए दिए गए प्रश्नों को हल कर लेते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, मुख्य अवधारणा लिखेंगे। मुख्य अवधारणा, तो ये क्या होगा इस प्रश्न के लिए, तो माध्यिका ज्ञात करने के लिए जो सूत्र होता है उसको लिख लेते हैं। माध्यिका के लिए इसको m से प्रदर्शित करते हैं। ये होता है l प्लस कोष्टक में n बटा 2 माइनस सी एफ, और बटा में क्या होता है f, और गुणे में h होता है। तो चलिए दिए गए प्रश्नों को हल कर लेते हैं। सी एफ क्या होता है, संचयी बारंबारता। ये बारंबारता होता है। h होता है जो वर्ग अंतराल होता है उसका अंतर होता है, और फिर यहाँ पे n क्या होता है, पदों की संख्या होता है, और l क्या होता है, निम्न सीमा होता है। तो चलिए यहाँ पे हम क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ पे वर्ग अंतराल बना लेते हैं। वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल, फिर ये क्या आपका बारंबारता, और ये हो जाएगा आपका संचयी, संचयी बारंबारता। तो चलिए यहाँ पे सभी को रखते हैं। ये क्या है, 0 से 10 में, 0 से 10 में बारंबारता 3 है, और 10 से 20 में बारंबारता कितनी है, 5 है, और 20 से 30 में बारंबारता कितनी है, 9 है, और 30 से 40 में बारंबारता कितनी है, 12 है। 40 से 50 में बारंबारता कितनी है, पी है, और 50 से 60 में बारंबारता कितनी है, 3 है, और 60 से 70 में बारंबारता कितनी है, 2 है। तो यहाँ पे ये संचयी बारंबारता की बात करें तो ये कितना हो गया, 3 हो गया। अब यहाँ पे 5 और प्लस में 3 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अब फिर यहाँ पे 9 प्लस में 8 कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए 17, देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, 12 और प्लस में 17, ये हो जाएगा आपका 29 हो जाएगा। और फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, p और प्लस में 29 बराबर 29, और प्लस में आपका p हो जाएगा, p हो जाएगा। और फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, p प्लस 29 और प्लस में इसके 3 हो जाएगा, तो बराबर में 29 3 32, तो 32 प्लस p हो जाएगा। और इधर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 प्लस 32 और प्लस में p, तो ये हो जाएगा 34, और प्लस में p हो जाएगा। तो यहाँ पे n कितना आ जाएगा, तो यहाँ पे n कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास 34 और प्लस में p। अब देखिए इसमें एक चीज हमें दे दिया गया प्रश्न में, माध्यिका दे दिया गया, m दे दिया गया है 32.5। ये 32.5, तो देखिए यहाँ पे जो 32 है, ये जो 32.5 है वो क्या है, बड़ा है किससे, 30 से, और छोटा है किससे, 40 से। ये आ जाएगा आपका 30 40 इस वर्ग। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए इसका माध्यिका वर्ग कितना हो जाएगा, जो हो जाएगा 30 से 40। माध्यिका वर्ग 30 से 40 हो जाएगा, तो ये तो आपका यफ हो जाएगा, और इसके ठीक पहले वाला संचयी बारंबारता ये सी एफ हो जाएगा। ये चीजें हमें मिल गई। तो चलिए क्या क्या मिल गई इस प्रश्न में, तो हमें माध्यिका वर्ग मिल गया, माध्यिका वर्ग ये कितना मिल गया, 30 से 40, और f कितना, 17। सी एफ कितना मिल गया, संचयी बारंबारता की अगर बात करते हैं तो ये हमें मिल गया 17, और f 12 मिला है। सॉरी यहाँ पे ये गलत हो गया, ये 12 रहेगा, ये 12, और फिर ये आपका 17 होगा। h निकाल लेते हैं, ये कितना हो जाएगा, 40 और माइनस 30, तो h आपका 10 हो गया। तो यहाँ पे n बटा 2 कितना आ गया, ये आ गया 34, और प्लस में p। तो चलिए हम क्या करते हैं, माध्यिका का सूत्र लगाते हैं। तो ये हो जाएगा m बराबर l प्लस l, भी देखिए ये आपका क्या है, निम्न सीमा l 30 है, तो l प्लस कितना हो जाएगा, n बटा 2 माइनस सी एफ, और बटा में f, और गुणे में क्या h है। तो चलिए यहाँ पे ये हो जाएगा 32.5 बराबर l कितना है, 30, और प्लस n बटा 2, और माइनस सी एफ कितना है, 17 है, और फिर और बटा में कितना है, ये 12 है, और गुणे में आपका 10 है। तो यहाँ से घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 2.5, और गुणे में ये कितना हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा। देखिए हमने क्या किया, 32.5 में से 30 को घटाया है तो इतना आया है, और बराबर में कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा n बटा 2 माइनस 17 कोष्टक में, और गुणे में आपका 10 हो जाएगा। तो देखिए अगर हम क्या करते हैं, यहाँ से लिखते हैं 2.5 और गुणे में 12 और बटा में 10 बराबर क्या हो जाएगा, n बटा 2
और माइनस ये कितना आपका 17 है। अब देखिए यहाँ पे विभाजित करते हैं 2 से, 6 दूना 12 और ये क्या हो जाएगा 5 दूना 10 हो जाएगा। अब यहाँ पे कितना हो गया देखिए, ये 2.5 है, तो यहाँ पे गुणा कराएंगे तो क्या हो जाएगा 6 दूना 12, 6 पचे 30, 15। तो यहाँ पे देखिए 6 पचे 30 के शून्य और यहाँ पे 6 दूना 12 3 15, तो ये हो जाएगा आपका 15 और दशमलव लग जाएगा और बटा में 5 बराबर में कितना हो जाएगा n बटा 2 माइनस 17, तो ये हो जाएगा 5 तेई 15। तो फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा n बटा 2 और बराबर में 3 और प्लस में 17, तो 20 हो जाएगा। तो n बराबर कितना हो जाएगा 20 और गुणे में 2, 20 और गुणे में 2 कितना हो जाएगा n बराबर ये 40 हो जाएगा। n आपका क्या था 34 और प्लस में p बराबर में कितना ये 40, तो p बराबर कितना हो जाएगा 40 और माइनस 34। तो इस प्रकार जो p का मान आया वो कितना आ गया 6 आ गया। यही हो जाएगा आपका उत्तर। आशा करते हैं बच्चों ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।